जी क्लासेस, आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको कंसंट्रेशन टर्म में बहुत सारा टॉपिक पढ़ा चुका था और आज मैंने आपको जिस वीडियो में होगा वो बात करेंगे हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में, नॉर्मलिटी, और बात करेंगे हम लोग मोलरिटी, मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। और जो बात होगा हमारा वो होगा मोलरिटी के बारे में, और जो बात होगा वो होगा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट नहीं, मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात होगी। ठीक है, देखिए ध्यान से, जो हमारा नॉर्मलिटी होता है इसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, जो मोलरिटी होता है उसे एम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो मोलरिटी होता है वो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसे एक्स से डिनोट करते हैं। इन सभी को हम लोग आज चर्चा करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो सोचने का जो क्षमता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। आगे देखिए ध्यान से, नॉर्मलिटी बात करते हैं हम लोग। एक्चुअली नॉर्मलिटी क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग लिखते हैं नॉर्मलिटी, पहला पढ़ने जा रहे हैं, पहला पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलिटी। अब ये नॉर्मलिटी क्या है सुनिए ध्यान से। नॉर्मलिटी बोलता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ या फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि ध्यान समझिएगा, अगर नॉर्मलिटी का बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले एक वेट होता है, दिखा बोले ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक होता है, इसमें बोलते हैं क्या, वेट होता है जो ग्राम में डिनोट करते हैं, वेट को ही बोलते हैं मास। इसको लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। एक होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग, ग्राम लिखेंगे तो ग्राम में हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर हम एक चीज यहाँ नहीं बताएंगे आपको तो आप यहाँ फंस सकते हो, बोले देखिएगा कि कैसे फंसेंगे। मैं अभी अपनी सिस्टर को बुलाऊंगा और यहाँ दिखाऊंगा कि अगर एक चीज़ इसमें नहीं बताया जाए तो पक्का है कि आप फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात है कि अगर आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखना चाहते हो तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, इनटू 1/, वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। एक सबसे पहले फॉर्मूला ये रख लीजिए आप, एक फॉर्मूला ये रख लिए। सेकेंड फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हुआ, सेकेंड फॉर्मूला, इफ वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में लिया हो वॉल्यूम तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला आपको यूज करना है क्या, है ना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या बोलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें, मिलीलीटर में। ये दो फॉर्मूला जो है ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ बनाना है और समझना है। बस यही दो फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है और ये दो फॉर्मूला से बन जाएगा आपका। लेकिन आपको बताया जाए कि अगर एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे, सस्पेंशन में पड़ जाओगे। और ये सस्पेंशन क्या है वो मैं अभी आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। ये सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या लिखे, मोलरिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर में कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना क्या हुआ, जो सॉल्यूट है कितना डिसॉल्व हुआ, ये बोला गया। ठीक है, बात सही है। लेकिन एक क्वेश्चन किया जाए आपको, अभी एक क्वेश्चन किया जाए, है ना, फॉर्मूला ये नॉर्मलिटी इक्वल टू, आप पढ़िए, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1/v। अब v किस में लेंगे, लीटर में लेंगे।
जब लीटर में वॉल्यूम दिया हो तो 1/v लीजिएगा, लेकिन जब वॉल्यूम ml में दिया हो तो आप 1000/v लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, एक मिनट थोड़ा सा काम साफ करेंगे और आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए ये कहा जाता है कि समय बहुत कम है, ये कहा जाता है कि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक तो दुख की बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन एक सुख की बात है कि अभी भी समय है जो कुछ कर लो। समय ये दोबारा मौका तुमको नहीं देगा। इस कारण से दुख की भी बात है कि समय अभी ज़्यादा नहीं है, बट सुख की ये बात है कि समय अभी भी है, कुछ कर लो, क्योंकि समय ये दोबारा कभी देने वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और बस हमारी जो सिस्टर है, हमारी जो बहन है, प्लीज़ आप आ जाइए यहाँ पे, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप ही की तरह बच्चे कितने फंसते हैं। सो आप तो नहीं फंसोगे क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ, बट दिखावा शो करते हैं ताकि बच्चे समझे। अभी मैं देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, सामने आइए, ये फास्ट आइए, थोड़ा आप भी दिखे कैमरा में। हाँ बहुत सुंदर आप दिख रहे हो, वो बहुत अच्छा लगा। आइए इधर आइए ना, हंसते क्यों हैं, फास्ट देखिए ध्यान से। अभी मैं बता दिया कि इसको क्या पढ़ते हैं, पढ़िए एक बार, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, या फिर बोलेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, या फिर इसको पढ़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ लीजिए एक बार। नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होता है, अगर लीटर वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो क्या पढ़ते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट मास अपॉन 1/v, लेकिन अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया तो इसको पढ़ते ही है। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, है ना। हाउ मेनी ग्राम, देखिए इधर, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved solute are dissolved, यह क्या होगा, are dissolved in 2 ml, है ना, 2 ml दे देते हैं आपको हम, है ना, सेमी सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, क्या ये पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए, यहाँ क्या ये पढ़ चुके क्वेश्चन आप। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आर डिजॉल्व इन 2 ml ऑफ सेमी सॉल्यूशन, पढ़ लियो। इधर देख के बोलिए, आप दिमाग से कंसंट्रेशन लगा के बोलिए। पढ़ लिए। आपको पूछ क्या रखा है, देखिए तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आर डिजॉल्व, ये पूछ रखा है, देखे। अब कहीं लिखा हुआ है क्या, यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ लिखा हुआ है ना। तो क्या पूछ क्या रखा है वो बताइए, पूछ क्या रखा है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये जो लिखे थे इसी को बोलते हैं हम लोग, जब अगर इसका रेशियो कर देंगे वेट बाय इक्विवेलेंट वेट का, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि नंबर ऑफ, है ना, बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व, सोल्यूट आर डिजॉल्व, समझ में आया। अब आया दिमाग में कि पूछ क्या रखा है, W/E पूछ रखा है, W मतलब वेट बाय इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है। अब आया समझ में। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ और तरीका है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला रट के आप कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। आप कुछ नहीं ला सकते हो या कुछ बना ले सकते हो, समझ में आया ना। आपको देखना समझना पड़ेगा कि देखिए हमने लिखा क्या यहाँ पे, सेमी सोल्यूशन, क्या लिखा हमने, सेमी सोल्यूशन। अब बताइए सेमी सोल्यूशन का मतलब कुछ पता है, नहीं पता है, तो आपको समझना बहुत पड़ेगा। एक होता है नॉर्मल सोल्यूशन, पहले क्या होता है, नॉर्मल सोल्यूशन। अब जो लिख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सोल्यूशन जब लिखे तो आपको समझना है कि n = कितना है, 1, कितना है 1। जब आपको सेमी लिख दे, क्या लिख दे, सेमी और हेमी सोल्यूशन, क्या लिखे, सेमी और हेमी सोल्यूशन, तो आपको समझना है कि n = 1/2 है, कितना है 1/2। जब आपको पूछ दे, जब आपको लिखे देसी, क्या लिखे, देसी सोल्यूशन लिखे, तो आपको समझ जाना है कि n = कितना है, 1/10 है, कितना 1/10। जब आपको देसी के बाद आएगा सेंटी, क्या आएगा 1/100, तो जब सेंटी आएगा तो आपको लिखना है n = 1/100, कितना लिखना है 1/100। और जब मिली लिख दे, कितना लिख दे, मिली
मिली सोल्यूशन लिख दे तो आपको समझ जाना है कि नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा 1/1000 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/1000 हो जाता है। 1/1000 हो जाता है। क्या ये दिमाग में गया आपका? हाँ। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो ये जो पार्ट बताया गया अभी, ये जो पार्ट बताया गया है सभी विद्यार्थियों को लर्न हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप लर्न कर लेते हो उसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत कहीं नहीं होगा। जब नॉर्मल सोल्यूशन लिखते तो n का मान कितना होगा? 1 जोर से बोलिए ना। 1 हाँ, सेमी और हेमी लिखा तो क्या होगा? 1/2 देसी सोल्यूशन लिखा तो क्या होगा? 1/10 10 सेंटी लिखे तो क्या होगा? 1/100 और मिली लिखते तो 1/1000 हो जाता है। क्या आया दिमाग में? हाँ। अब ये जो क्वेश्चन लिखा आप बना सकते हैं, देखिए ध्यान से, याद हो गया आपको? देखिए ध्यान से, इधर 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 आइए और देखिए, तो सेमी सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 1/2 हुआ ना। हाँ। अब बताइए, एक फार्मूला आपको बताया गया था, देखिए फार्मूला वही है, वही फार्मूला से बनेगा। सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है, कि n इज इक्वल टू क्या लिखे हमने? n इज इक्वल टू W/E लिखे थे हमने, हाँ। इनटू, है ना, 1/V किसमें? लीटर लिखे थे। हाँ। पूछ रखा है हमको W/E, ये पूछ रखा है हमको, पूछ रखा है कि नहीं? रखा है कि नहीं? हाँ। तो इसको मान लीजिए W/E लेट, मैंने लेट मान लिया, इसको मान लो x, क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत होगा, इसको मान लो x। क्या मान लेंगे? x मान लिए। अब नॉर्मलिटी कितना दिया है? देखिए नॉर्मलिटी कहाँ से निकालेंगे? सेमी सोल्यूशन से। बताइए नॉर्मलिटी कितना सेमी सोल्यूशन का? 1/2 हो। अभी दिमाग में लगता है चला गया है कि नहीं? अन्यथा पहले गया था? नहीं गया था। अरे हंसोगे रोगे तभी बढ़ोगे, मतलब आगे बढ़ोगे। आपको पता है कि ये भैया जिंदगी में सुख पाने के लिए, हाँ इधर आइए, इधर थोड़ा इधर, जिंदगी में अच्छी जिंदगी को देखने के लिए बुरे जिंदगी की तपस्या काटनी पड़ती है। आया समझ? हाँ। क्या बोले? कि अच्छे जिंदगी देखने के लिए, अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन की तकलीफ को आपको झेलना पड़ता है। अब पढ़ना आपको पड़ेगा। जो जो झेलेगा वो अच्छे दिन को देखेगा, जो जो नहीं झेलेगा वो क्या हो जाएगा? अच्छी जिंदगी नहीं देख सकेगा। उस टाइम बोलेगा पैसा दीजिए ना, नहीं दे, मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, काम करे खाना पड़ेगा। समझे क्या? पढ़ाई कर लो, अन्यथा क्या होइएगा? काम करना बहुत पड़ेगा। देखिए सर, ये पूछ रहा है, इसको मान लिए x इंटू 1/वॉल्यूम किस में लिए? ml में। ml में है तो ऊपर में कितना देंगे? 1000 देंगे कि नहीं देंगे? कितना है? 2 ml। 2 लिख देंगे, यहाँ ml होगा। बहुत सुंदर, बहुत समझदार हो गई है धीरे धीरे आप। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/1000/2। ये देखिए, ये ऊपर जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे? 2/2, और ये नीचे आएगा इंटू, यहाँ पे क्या जाएगा? 1000 इज इक्वल टू x। ये कट गया तो यहाँ पे क्या हो गया? x बटे इज इक्वल टू 1/1000 हो जाएगा नहीं? उसका मतलब W/E कितना हो गया? 1/1000। आया आंसर? समझ में आया? ये था नॉर्मलिटी। ये क्या था? नॉर्मलिटी। अब आपको हम समझाएंगे मोलरिटी। क्या आपको समझाएंगे? तो आप बोलिए ध्यान से, एक बार यहाँ खड़ा आइए, आप बोलिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मलिटी का? हाँ, देख के इधर सामने सामने बोलिए फटाफट। हो गया? अभी पढ़ाएं। n इज इक्वल टू W/E इंटू 1/V लीटर में रहे तो, हाँ, और ml में रहे तो, ml में रहे तो n इज इक्वल टू देख के बोलिए ना यहाँ पे। n इज इक्वल टू W/E इंटू 1000/V ml में। अब W क्या हुआ? W इक्विवेलेंट वेट हो गया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अमाउंट ऑफ या फिर मास ऑफ सोल्यूट, और वहाँ पे E क्या है? इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास हाँ, ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट, है ना। ये बात था किसके बारे में? नॉर्मलिटी के बारे में। अब पढ़ते हम लोग किसके बारे में? मोलारिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोलारिटी। ए बोलिए ना, मोलारिटी। मोलारिटी को किससे नोट करते हैं? कैपिटल M से करते हैं। और इसे समझना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अगर ये आप समझ जाते हो उसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मलिटी का क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको नॉर्मलिटी का क्वेश्चन चाहिए तो मैं नॉर्मलिटी का क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। क्या लगता है नहीं दे पाऊंगा? अरे यही तो आपके भ्रम है कि हम क्वेश्चन दे नहीं सकते हैं। क्या दे सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि बच्चा है उतना भी मेहनत नहीं कर सकता है तो छोड़ देते हैं उनका, है ना। लेकिन छोड़ने वाले हम नहीं हैं,
आपको क्वेश्चन हम देंगे, और जिन जिन विद्यार्थियों को समझ में आ जाता है और जिन जिन विद्यार्थियों से बन जाएगा, प्लीज वो कमेंट करें आंसर को, है ना। तो पहला क्वेश्चन नंबर है नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कि 0.4 ग्राम, है ना, ऑफ NaOH, ठीक है, डिजॉल्व इन 125 ml सॉल्यूशन। और बी नंबर देखिए ध्यान से, अगर आपको ये पता है ना, ग्राम में दिया हुआ है, ये मिलीलीटर, उसका मतलब है कि आप 1000 ऊपर में आपको इंटू करना पड़ेगा, ये तो पता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, क्या चीज़ के किसी में पता है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसमें डिस्कस करूंगा मैं जरूर, और मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, इसका जितना भी क्वेश्चन है सब बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है कि 3.65 ग्राम, है ना, ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन। और जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 2.45 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको ये 3 क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। प्लीज 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 आप कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया है ना। इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अरे जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते, और जो बीत गया है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते। वक्त दोस्तों मंजिल हासिल उसी को होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आया समझ? तो देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं किसके बारे में, दूसरा नंबर मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी के बारे में। और मोलरिटी क्या, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से करते हैं, कैपिटल M से। देखिए हम जब बोलते हैं किससे डिनोट करते हैं, तो आप अपने बैठे बैठे बोलिए कैपिटल M से करते हैं। आप खुद बोलिए, जितना बार बोलिएगा उतना दिमाग एक्टिव होगा। आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा तो आपका दिमाग कहीं पे भी एक्टिव हो जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। जब तक नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान समझिएगा, जो मोलरिटी है उसके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी के बारे में, है ना। उसको पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको लिखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस उसी तरह है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें भी यही करना है। देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ समझने की चीजें हैं जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। इसमें भी लिखेंगे कि जहाँ पे वेट होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, क्योंकि सॉल्यूट ही तो डिजॉल्व होता है ना, डिजॉल्व्ड। आया समझ? अब देखिए इसमें हम लोग लेते हैं, उसमें लिए नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास लेते हैं, इसमें लेंगे ग्राम, है ना, इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, है ना, सॉल्यूट डिजॉल्व, है ना। अब देखिए जब हम बात करेंगे, अब फिर यहाँ पे टर्म आ गया कि अगर इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा। इन दोनों का जब रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाता है नंबर ऑफ मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। अब जब भी क्वेश्चन आपको पूछ दे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व आपको बताना हो, उसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे क्या मास और मॉलिक्यूलर मास का रेशियो पूछ रखा है।
क्या पूछ रखा है, रेशियो पूछ रखा है। अब कुछ समझना है आपको ये है कि देखिए उसका फॉर्मूला क्या था नॉर्मलिटी का, तो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1/v लीटर में, अगर मिलीलीटर में हो तो यहाँ पे 1000 कर देते थे। बस सेम इसी प्रकार इसका भी है। आपको एक चीज समझना है, आपको खुद दिमाग में रटा जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या बोलते हैं, इसका मोलरिटी का फॉर्मूला जो होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट, तब बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, देखिए एम लिखे, इस कारण से एम डैश दिए, आप मोलिकुलर मास लिख दीजिए, डबल एम लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इनटू 1 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। लेकिन जब वॉल्यूम दे दे किसमें, मिलीलीटर में, तब आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी का, वो बनता है कहते हैं W बाय मोलिकुलर मास, है ना, W बाय ग्राम मोलिकुलर मास इनटू 1000 बाय V, किसमें लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे, किसमें लेंगे, मिलीलीटर में ले लेते हैं। क्या ये चीज आपको कॉन्सेप्ट कहीं मिला था, बताइए। इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जब दे रहे हैं तो आपको लेने में क्या दिक्कत है, लेते रहिए, समझते रहिए। जब चीज को आप अच्छे समझ जाओगे तो आपके अंदर वो जुनून आ जाएगा कि मैं भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ, मैं भी किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकता हूँ और बना सकता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे से दिल से पढ़ोगे, भाई मेरा, बहन मेरी, अच्छे से पढ़ोगे दिल से, तो प्लीज़ आप जरूर आगे बढ़ जाओगे और अपनी कामयाबी तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है, ये था आपका। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है जो मुझे समझना चाहिए और जो मुझे बताना चाहिए, जो एक क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि क्वेश्चन कराने से क्या होगा, आपकी थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आगे और इंक्रीज बन सकती है। और हमने बताएंगे, मेरी सिस्टर बताएगी, हम सिर्फ क्वेश्चन देंगे। आइए मेरी बहन, फटाक से आ जाइए, आ जाइए, क्वेश्चन लेते हैं मोलरिटी का। आइए फटाक से आइए, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए ना। अब सबसे पहले क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, क्या दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा आपको। इधर आइए फटाक से। अब पहले मेरे को बताइए, जिसे यहाँ लिखते हैं H2SO4, H2SO4। इधर आइए फास्ट। आपको मैं पूछ रहा हूं कि H2SO4 का 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले हमको इसका पहला क्वेश्चन है कि इसका एन फैक्टर बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है, एन फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका बताइए इक्विवेलेंट मास बताइए। थर्ड बताइए इसका मॉलिक्यूलर, नहीं, सेकंड बताइएगा मॉलिक्यूलर मास और थर्ड बताइएगा इक्विवेलेंट मास बताइएगा। क्या आपसे 3 चीज निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हम चाहते कि आप निकाल के दिखा दें, हम मेरी बच्चों को तारीफ कर जाए, इसलिए बोलते हैं कि हाँ ये लो, कि देखिए मेहनत करने से कुछ भी चीज हो सकता है। मेहनत अगर कर लीजिएगा ना तो कोई भी असंभव को संभव में कर सकते हो आप। इसलिए बोलते हैं ना, जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी को बोला जाता है कि अनहोनी को होनी करने वाला धोनी होता है, इसी प्रकार आप लोग भी हो कि आप लोग असंभव को संभव आप ही कर सकते हो और हम लोग ही कर सकते हैं। इस कारण से इस चीज को चलिए बना देखिए, क्या है सो बताइए, क्या है सो पहले एन फैक्टर तो 2 होगा। हाँ कैसे बताइए ना, कैसे 2 होगा? सॉल्व कर दे। सॉल्व कीजिए, इधर हाँ सॉल्व कीजिए। एन फैक्टर 2 कैसे हुआ? एन फैक्टर 2 इसलिए हुआ क्योंकि ये एसिड में एसिड को हमेशा H से देखा जाता है, तो यहाँ पे H मेरा कितना है? H प्लस देखा जाता है, H प्लस से देखा जाता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस ही है, मतलब H मतलब एसिड है, तो यहाँ पे H कितना है मेरा 2, तो एन फैक्टर मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, और मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास H इंटू 2, मतलब H का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इंटू 2 है तो 2 हो गया, फिर प्लस, फिर सल्फ्यूरिक का कितना होता है सल्फर का 32 होता है, प्लस फिर ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 हो गया इसका 2 प्लस 32 प्लस 44, तो इसका आ गया 64।
हाँ 64 हम्म 98 आ गया। ठीक है। और इक्विवेलेंट मास हाँ ये क्या जो लिख रहे हैं ये 32 जो लिखे हैं ये एटॉमिक नंबर है कि एटॉमिक मास है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास है तो अच्छा से बोलिए। एटॉमिक नंबर होता है 16 तो उसका दुगुना कितना होता है? 32। और इसीलिए हाँ तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास का पहले फॉर्मूला होता है। हाँ फॉर्मूला लिखिए पहले, बोल बोल के लिखिए। मॉलिक्यूलर मास हाँ अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी, बहुत सुंदर बात है। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना दिख रहा है? 98। हाँ और वैलेंसी मेरा कितना है? 2 2। 2। तो फिर इसको कर देंगे तो 49 आ जाएगा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हाँ ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हो उसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपको हम खुद देते हैं, उसके बाद बच्चों को मैं क्वेश्चन दूंगा जो होमवर्क मिलेगा वो बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए आपको ये समझा दिए कि सबसे पहले कोई भी चीज का जैसे H2SO4 है तो ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? एसिड है। आपको ये बताया गया है कि एसिड और बेस किसे पहचानते हैं। आप पहले अगर ये विद्यार्थी अगर इसको पता नहीं है, अगर इसे पता नहीं है कि एसिड कहते हैं किसको, बेस कैसे कहते हैं, अगर किसी को एन फैक्टर निकालना नहीं आता है, एन फैक्टर या फिर इसको बोलते हैं वैलेंसी, एन फैक्टर बोलो या इसी को बोलो वैलेंसी, इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। अगर किसी को निकालना नहीं आता हो तो कृपया करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इक्विवेलेंट मास का वीडियो 1 घंटा का जो कॉन्सेप्ट था उसको मैं लिंक डाल दूंगा, आप कृपया करके देखें जरूर, समझे कि नहीं? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। हाँ तो इसको एसिड कहते हैं, तो एसिड में देखते हैं H+ और बेस में देखते हैं OH-। क्या देखते हैं? OH- देखते हैं। अच्छी बात है कि आप लोग समझ रहे हो, है ना, कि बेस में OH देखते हैं और एसिड में क्या देखते हैं? एसिड में देखते हैं H+ देखते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपसे हमको बहुत हंसी मिल रही है, खुशियाँ मिल रही है। अगर ये देखिए तो H2SO4 में पहले एग्जांपल लेते हैं कि H2SO4 में H पे +1 होता है तो H कितना है? 2H है, इसके लिए 1 × 2 तो कितना हो गया? 2 वैलेंसी। अगर लेते हैं NaOH तो बताइए OH दिखा यहाँ पे OH, तो OH जहाँ से दिखे वो क्या है? बेस है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि OH पे कितना वैलेंस है? 1, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी = 1। बस खत्म हो गया, इसे तो समझना है ना। तो चलिए आ जाइए फटाक से काजल और एक क्वेश्चन बना के दिखाइए आप, फटाक से आइए फास्ट। काजल कुमारी कम हियर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी, है ना, मोलरिटी ऑफ गिवन मोलरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन या फिर गिवन या फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है आपका कि है 20 ग्राम ऑफ HNO3, 20 ग्राम ऑफ HNO3, है ना, 20 ग्राम ऑफ HNO3 इन 1 लीटर, इन 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना, लीजिए फटाफट 20 ग्राम ऑफ HNO3 इन इतना, फटाक बनाइए, जो बनाइए। क्या पूछ रखा आपको? हमको मतलब निकालना मोलरिटी। हाँ मोलरिटी, तो कैसे बनाइएगा? बनाइए। इसलिए बोलते हैं संभव को असंभव को संभव आप ही लोग कर सकते हैं, ना। जल्दी लीटर, यहाँ ml होगा। मिलीलीटर, लीटर का फॉर्मूला नहीं बताया गया है क्या? बताया गया। तो फिर मिलीलीटर, लीटर में फॉर्मूला जो बताया गया वो लिखिए। बोल बोल के लिखिए ना, बोलने में क्या होता है? हाँ बराबर याद दीजिए। इसका फॉर्मूला आता है W क्या है? M डैश। W क्या है? वेट मोलिकुलर वेट है। हाँ नहीं, बनाइए आगे, फॉर्मूला पुट किए फटाफट बनाइए। वेट कितना दिया गया है?
वेट दिया गया है, वेट निकालना है हमको। वेट नहीं, निकालना है, ये तो वेट ही दिया है ना। नहीं 20 mg वेट दिया, 20 ग्राम। हाँ 20 ग्राम वेट दिया हुआ है। और मोलिकुलर मास निकालिए। अरे वहीं पे यहाँ पुट करने, वेट कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है, वेट 20 ग्राम। 20 ग्राम। और मोलिकुलर मास कितना होगा HNO3 का, निकालिए। HNO3 का मोलिकुलर मास निकाल के दिखाइए। मोलिकुलर मास अगर इस तरह आप सॉल्व करोगे दोस्त तो आपसे ही बनेगा। और कृपया कर रहे कि आप अगर इस चीज़ को समझते हो तो आपसे भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 × 14 कैसे हो गया, 1 प्लस ना होगा। 1 प्लस। हाँ आ गया। तो आप क्या कर अब सकते इसको हैं, इंटू कर देंगे। हाँ इससे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन अच्छे से बना सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए इससे तो एक कट गया 0 0 है ना, चाहे 0 नहीं कटे, यहाँ पे 1 ही है, 1 है तो 20 का 20 ही देगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट से समझना था कि 20 ग्राम वेट दिया, 20 ग्राम तो 20 ग्राम पुट कर दिए, है ना। HNO3 का मोलिकुलर मास पे निकाल दिए, ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा 63, तो 63 लिख दिए। 1/V वॉल्यूम कितना दिया गया था, इतना दिया गया था। जब लीटर यही लिख दे, देखिए कहीं पे क्वेश्चन में आपको समझना ये है, कहीं के बच्चे फंस जाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया था, मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया गया था लीटर, जहां जहां लीटर दिख जाए, जहां जहां मिलीलीटर दिख जाए, आप सोचिए वॉल्यूम दिया है, क्या दिया है, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है क्या, लीटर। डेंसिटी देखिए जब जब दिया 1.2, अगर ग्राम पर मिलीलीटर दिया है उसका मतलब है किसका मान दिया, डेंसिटी का मान दिया। क्योंकि डेंसिटी का यूनिट ही क्या होता है, ग्राम पर मिलीलीटर होता है, ग्राम पर मिलीलीटर होता है। तो ये आराम से आप समझ सकते हैं और अच्छे से मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इसे हर चीज़ को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। और देखिए कुछ रिलेशन है, जो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आप समझते हो, अगर नहीं समझोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। अब देखिए नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी लिखते हैं। पहला नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, W/E इंटू 1/V, और इसका फॉर्मूला क्या था, W/M डैश इंटू 1/V। ये फॉर्मूला था। क्या आपको कुछ यहाँ कटते हुए दिख रहा है, कुछ कटते हुए दिख रहा है, ये कट ही जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, कैसे देखिए ध्यान से, W/E है ना, अब ये ऊपर में ही कर देते हैं V। ठीक है, ये 1/V था तो लिखते हैं यहाँ पे 1/V। ये नीचे भी ऊपर जाएगा इंटू V, और ये भी नीचे भी ऊपर जाएगा इंटू कैपिटल M। देखिए ध्यान से, और यहाँ पे W दिया गया था, W तो यहाँ लिखे नहीं है, W यहाँ लिख देते हैं। W ने W को मार दिया है ना, V ने V को मार दिया है ना, और M डैश था यहाँ पे, M डैश, तो M डैश यहाँ पे और यहाँ पे E है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, M/N इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन यहाँ पे बचा E। अब बताइए कैपिटल M, जो M डैश था इसका नाम क्या था, इसका नाम था ग्राम, इसका नाम क्या था, ग्राम है ना, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, और इसका क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है, ये था। तो रिलेशन में आपको समझना ही है, रिलेशन में ये समझना ही है कि कभी भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। देखिए आपको पूछेगा नॉर्मलिटी, क्या पूछेगा, नॉर्मलिटी, और देगा आपको ग्राम मोलिकुलर मास दे रखेगा, ग्राम इक्विवेलेंट मास दे रखेगा, और मोलरिटी भी दे रखेगा, और पूछेगा नॉर्मलिटी, तो आप फंस जाओगे। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला एक रट लेते हो क्या, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला रटते हो आप क्या, W/E है ना, W/E इंटू 1/V। अगर बताओ, अगर वॉल्यूम ना दिया रे, अगर वॉल्यूम ना दिया रे और सिर्फ W/E दिया रे, देखिए W/W यहाँ पे क्या, W भी ना दिए रे, ठीक है, आपको दे देगा यहाँ पे ग्राम मोलिकुलर मास दे देगा, और दे देगा यहाँ पे क्या, ग्राम इक्विवेलेंट मास दे देगा, और मोलरिटी देगा। तो क्या आप नॉर्मलिटी नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना था, और यही समझोगे तो आप बेहतरीन बन पाओगे। ठीक है, ये इसको याद कर लीजिए, आप इसको आप याद कर लीजिए, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी का रेशियो पूछेगा तो हमारा ये जाएगा। इससे क्या निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से,
इसको उधर ले जाइए तो m इंटू एम डैश अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा e, है ना, ये हो गया खत्म। और क्या हो सकता है, अगर आप पूछेगा क्या मतलब यहाँ से नॉर्मेटिव क्या मोलरिटी भी निकाल सकते हैं, समझे क्या। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, कुछ कुछ और बातें हैं जो आपको समझाना है। अब आता है हमारा तीसरा पार्ट में, क्या तीसरा पार्ट में आता है मोलालिटी। तीसरा पार्ट आता है मोलालिटी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किसे करते हैं, स्मॉल m से करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किसको, मोलालिटी को करते हैं। अब मोलालिटी क्या करता है, देखिए उसमें लिखे थे क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट इसमें पर लीटर नहीं पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें क्या हो जाएगा पर, अच्छा मोलालिटी में, हाँ मोलालिटी में, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखेंगे हम लोग मोलालिटी में कि बोलेंगे इसमें क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, बस समझना यही था। तो उसमें क्या था, लीटर में था, इसे हमको समझना पड़ेगा किसमें, इसमें हमको समझना पड़ेगा हमें, आपको क्या पर केजी ऑफ सॉल्यूशन में समझना पड़ता है। अब आपको समझना है इसका भी एक फार्मूला होता है, जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आप पता कर लेते हो तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पता करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए अगर ये तो पता सबको है कि हम जो लिखते हैं यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। और जब लिखते हैं यहाँ पे किस में लिखते हैं, ग्राम में, और लिखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखते हैं एम डाइस का मतलब क्या बताए थे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है कि नहीं होता है, डिजॉल्व। लेकिन जब फॉर्मूला देखिएगा मोलालिटी का, जब फॉर्मूला देखिएगा तो आपको यहाँ पे समझना होगा आपको, और ये समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट को भी देखना पड़ता है इसमें। देखिए ध्यान से, आप बताइए क्या आपको ये नहीं बताया गया W बाय, अगर W बाय मतलब वेट बाय अगर एम डैश करेंगे तो ये क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, यही होता है। सॉल्यूट क्या होता है, डिजॉल्व। जब ये पता आपको हो गया तो अगर पूछ देंगे ए, तो ए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाता है। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है क्या, बोलिए मोलालिटी इज इक्वल टू, बोलिए ना मोलालिटी इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट, देखिए पहला फॉर्मूला, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर दिया हो किसमें, लीटर में, तो पहला फॉर्मूला जनरेट होता है कि मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय ये किसमें, केजी। ओह सॉरी, अगर किसमें दिया हो, अगर केजी में दिया हो, किसमें दिया हो, केजी में दिया हो, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। और अगर ग्राम में दिया हो, किसमें दिया हो, अगर ग्राम में दिया हो, दूसरा फॉर्मूला, अगर ये किसमें दिया हो, ग्राम में, तो ग्राम में क्या करते हैं, है ना, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय क्या हो जाएगा, ये किसमें, ग्राम में हो जाता है। ये दोनों फार्मूला अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आज की दुनिया में अगर आपकी लाइफ अगर एजुकेशन लाइन में जुड़ चुकी है तो आपको घिसना पड़ेगा अपने आप में। जब तक नहीं घिसोगे, जब तक नहीं कुछ करोगे, जब तक रात दिन नहीं करोगे, तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे, आप इसको अपने माइंड में रख नहीं पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे, क्योंकि ऐसा ही चैप्टर है, ऐसा ही चीज़ है इस लोग एजुकेशन लाइन में कि आप जब तक नहीं बार बार पढ़ते हो तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो माइंड में वर्ड ही नहीं आएगा। और जब तक वर्ड नहीं आएगा तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
आया समझ? इसलिए बड़ी 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 समस्या है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए फिर बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन की समस्याओं को, बुरे दिन की तकलीफें को काटनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, घिसनी पड़ेगी, तब आप अच्छे दिन देख सकते हो। नहीं नहीं, गलत बोल रहे क्या? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। आया तो आया तो हाँ ना बोलो, है ना? नहीं आया क्या? आ गया। आ गया, बहुत सुंदर। इसी प्रकार आवाज आप कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि हाँ भैया आ गया। अब लास्ट एक बचता है मोल फ्रैक्शन। क्या बचता है? मोल फ्रैक्शन। उसको मैं समझाता हूँ, है ना, और समझा के आपको सॉल्व करा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को भी पढ़ लेते हैं तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। ठीक है, चौथा बात, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझिए। ये मोल फ्रैक्शन देखिए बहुत सारी बातें था, ग्राम इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम आयनिक मास, सब समझा दिया गया है, सब समझा दिया गया है। ठीक है, देखिए पानी पानी पी लीजिए, पानी गिव मी वाटर। नो पानी। ध्यान से देखिए, एक होता है क्या, इसमें हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं एक्स, मोल फ्रैक्शन किसे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, अब एक होता है इसमें क्या, पहले समझ लीजिए, एक होता है N1 जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, एक होता है N2 जो होता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट। जब N1 प्लस N2 को जोड़ देंगे, आप सोचिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लिखना है, इसका आंसर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो N1 प्लस N2 करेंगे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये बन गया आपका। तो मुझे दो चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है कि जब अगर हमको पूछ दे, जब हमको पूछ दे x, अगर हमको सॉल्यूट का पूछ रखे, किसका पूछ रखे, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, N1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब N1 प्लस N2 कर देंगे। जब पूछेगा सॉल्वेंट का, जब पूछे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट को डाल देंगे ऊपर, तो N2 अपॉन क्या कहा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस ये दो फॉर्मूला था जो आपको क्या था, पढ़ना था और समझना था। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको हित समझना है और अच्छे से इसको समझ के आपको क्या करना है, पढ़ना है इसे और समझना है। तो यही कहूँगा कि ये जो आपका 4 पार्ट था, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और मोलरिटी, जो मुझे बेहतरीन तरीक़ा से जो इतना बताने का मेरा प्रयास था वो बताया मैंने, और आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और कृपया करके चैनल को आप बहुत दूर तक फैलाएं, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत से बहुत अच्छे तक दूरिया तक पढ़ें लिखें और कामयाब बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।